नेक्स्ट है बेटा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन याद करने से पहले हमें एक्टिविटी सीरीज और रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए थोड़ी सी। अब आपको ये एक सेंटेंस है, ये आपको याद करना है, ठीक है। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस जेब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड। अगर ये लाइन आपको याद है तो आप बहुत सारी मेटल्स की रिएक्टिविटी के बारे में जान पाएंगे। यहाँ पे पहले पी पोटेशियम हो गया, एस से सोडियम हो गया, CaL कैल्शियम हो गया, एम से मैग्नीशियम हो गया। मैं सिर्फ सिंबल लिख रहा हूँ। पोटेशियम के लिए के होता है, सोडियम के लिए Na होता है सिंबल, कैल्शियम के लिए Ca, मैग्नीशियम के लिए Mg, A मीन्स एल्यूमिनियम, Als यहाँ पे Car, बेसिकली यहाँ पे कार्बन, जेब्रा जेड से जिंक, आई सिंबल ऑफ आयरन, आई से आयरन सिंबल हो गया हमारा Fe, ट्राई, टी से टिन। टिन का सिंबल याद रखना बेटा SN होता है, थोड़ा सा अलग है ये, ठीक है। लर्निंग से Le, लेड हो जाएगा, ठीक है। लेड का सिंबल होता है हमारा Pb। यहाँ इस H का मतलब है हाइड्रोजन, कॉपर का Cu, S सिल्वर Ag, गोल्ड इज Au। तो जो ऊपर वाली मेटल्स हैं इनको बोलते हैं मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स, जो नीचे वाली हैं इनको बोलते हैं लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स, और ये हो गया इन बिटवीन, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या याद रखना है, रिएक्टिव metal will displace more reactive metal will displace least reactive metal from its salt। ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। सी दिस रिएक्शन बेटा, आयरन सॉलिड फॉर्म में, कॉपर सल्फेट एक्वस फॉर्म में। अब सबसे पहले आयरन और कॉपर में से आपको ये डिसाइड करना है विच वन इज मोर रिएक्टिव। आयरन इज मोर रिएक्टिव, कॉपर इज लेस रिएक्टिव। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल होती है वो क्या करती है, कम रिएक्टिव मेटल को अपने सोल्ट में से निकाल देती है बाहर। इसलिए कॉपर बाहर निकल गया और कॉपर की जगह कौन आ गया, आयरन आ गया। तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ध्यान रखना है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर सकता है अपने सोल्ट से। अगर मैं इस रिएक्शन को उल्टा कर दूं, ठीक है, ये अगर एक्वस फॉर्म में है, ये अगर सॉलिड फॉर्म में है, नाउ यू विल से देयर इज नो केमिकल रिएक्शन। क्यों? क्योंकि ये तो लेस रिएक्टिव मेटल है और ये मोर रिएक्टिव मेटल है। When we talk about electrolysis of water, there is one electrode anode and one electrode cathode. So many times it is asked in the questions which gas is liberated at anode, which gas is liberated at cathode। याद करने का सिंपल सा तरीका है, एनोड की स्पेलिंग लिखते हैं ANODE, एनोड AN ले लेते हैं, O फॉर ऑक्सीजन। कैथोड CAHODE, कैथोड
Ca कैथोड, H4 हाइड्रोजन। याद करने का एक और तरीका है, यहाँ पे देखो A और O दोनों क्या है बेटा, वोवल्स है, इसलिए याद कर सकते हो, वोवल्स बिलोंग टू द सेम फैमिली। P H क्या है, कॉन्सोनेंट्स हैं। ठीक है, तो इस तरह आप याद कर सकते हो, कोई भी ट्रिक बना सकते हो ताकि आपको याद रहे। कौन सी गैस ज्यादा क्वांटिटी में मिलती है हमें, ऑक्सीजन, बबल्स देखो कितने ज्यादा है। कौन सी गैस कम क्वांटिटी में मिलती है, हाइड्रोजन। दोनों गैसेस को अगर टेस्ट करना है, क्या करना, एक बर्निंग कैंडल को इनके पास ले जाना, बर्निंग कैंडल को, हाइड्रोजन के पास आपको पॉप अप साउंड सुनाई देगा। यहाँ पे क्या होगा, बर्निंग को फेवर किया जाएगा, क्योंकि बर्निंग के लिए हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट रहती है। 2AgBr सॉलिड फॉर्म में है, सनलाइट की प्रेजेंस में हमें सिल्वर मेटल प्लस ब्रोमीन गैस मिल रहा है। सिमिलरली 2AgCl जो कि इनिशियली वाइट कलर होता है, अगर आप सनलाइट देंगे तो फिर से सिल्वर मेटल प्लस क्लोरीन गैस आपको मिलेगी। यहाँ पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रही है, लेकिन कौन सी फॉर्म ऑफ एनर्जी यूज कर रहे हैं हम लोग, सनलाइट। इससे पहले जो एक्टिविटी 1.7 की थी, वहां पे हमने इलेक्ट्रोलिसिस किया था। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब इलेक्ट्रिसिटी का यूज किया था फॉर ब्रेकिंग डाउन द रिएक्टेंट्स। और कई बार हम लोग सिंपली हीट का भी यूज कर लेते हैं, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट के केस में किया था, सिंपली हीट कर दो। कई बार हीट के लिए एक ट्रायंगल बना देते हैं, ठीक है, तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड आपको मिल रहा था। रिएक्शंस इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, इन सबको बोलते हैं एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक का मतलब ईएन, ईएन का मतलब एंटर करेगा कौन, हीट। किसी भी फॉर्म में हो सकता है, हीट की फॉर्म अलग अलग हो सकती है, सिंपली हीट भी हो सकता है, लाइट भी हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी भी हो सकता है। ठीक है, ध्यान रखना है, ये जो दो रिएक्शन है, AgBr वाली और AgCl वाली, इनका हम लोग यूज करते हैं ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में, बहुत इंपॉर्टेंट है।